तो लगातार उस घटनाक्रम पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब वक्त हो चला है कुछ और खबरों का, और खास तौर पर जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड को लेकर हम आपको रोजाना अपडेट करते हैं, ताकि 4 तारीख को जब परिणाम जारी हो तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। लोकसभा की सीटों का सियासी गणित हम आपको समझा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की 2 सीटें, धार और खरगोन की। लोकसभा सीट का वोटिंग ट्रेंड आपको बताएंगे, बीते चुनाव में क्या वोटिंग ट्रेंड रहा, यह भी हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले बात आज करी जाएगी हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट, पूरे देश की अब इसे समझ लीजिए चर्चित सीट है मंडी। और चर्चा इस वजह से भी क्योंकि यहां जो प्रत्याशी है वो अपने आप में खास है। बीजेपी की तरफ से बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत मैदान में है और इस फाइट को दिलचस्प बना दिया है कांग्रेस ने। राजघराने से आने वाले विक्रमादित्य पर दांव लगाया है। वीरभद्र सिंह के ये बेटे हैं, मौजूदा सरकार में ये मंत्री भी हैं। अब ये लड़ाई हो गई है क्वीन बनाम किंग की। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो जब जून में नतीजे आएंगे तब क्लियर होगा। लेकिन मंडी का वोटिंग ट्रेंड क्या है, बीते चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा, मौजूदा चुनाव में ट्रेंड क्या है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह का इतिहास मंडी लोकसभा सीट का रहा है। एक बात और है, बड़े दिलचस्प समीकरण इसके साथ जुड़े, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। 2009 में 64% से ज्यादा वोटिंग, 2014 में 63% से ज्यादा वोटिंग, 2019 में, जैसे कि लहर का जिक्र हम हर बार करते हैं, 73% वोटिंग यहां हुई। लेकिन जब 2021 में उपचुनाव हुए तो सिर्फ 57% यहां पर वोटिंग हुई। उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में यह सीट गई थी, विक्रमादित्य की जो माताजी हैं प्रतिभा सिंह, उनके पास यह सीट थी। अब जीत का मार्जिन 2009 में 13,900, करीब 14,000 की लीड कांग्रेस के खाते में, 2014 में 39,000 की लीड और सीट बीजेपी के खाते में। लेकिन 2019 में एकदम बंपर मार्जिन होता है 4 लाख से ज्यादा का। फिर 2021 में उपचुनाव होते हैं, 8,766 की लीड, जो बहुत बड़ी लीड आमतौर पर नहीं मानी जाती लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और ये आपने देखा कि किस तरीके से मार्जिन रहा है। वोट शेयर की बात कर ली जाए, 2014 में 49% वोट, 49 तकरीबन 50 बीजेपी के खाते में, 44% से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस के खाते में, अंतर यहां 5% के आसपास। 2019 में किस तरह का ट्रेंड रहा, 68% बीजेपी के खाते में चले गए, 25% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में रहे और अंतर ये तकरीबन 43% का बैठता है। लेकिन इसके बाद फिर उपचुनाव जिसका हमने जिक्र किया, उसने स्थितियों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये मंडी लोकसभा की स्थितियां, अब कुल चुनाव यहां पर 17 हुए, बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 11, जनता पार्टी के खाते में 1 चुनाव यहां पर गया है। राज परिवार से प्रभावित, बहुत ज्यादा प्रभावित ये सीट रहती है। एक संयोग इसे कहा जाता है कि जिसकी मंडी लोकसभा में जो सांसद होता है, केंद्र में उसी की सरकार होती है। हालांकि प्रतिभा सिंह के होने के बावजूद केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। मंडी लोकसभा की स्थितियां आपने देख ली, कितने चुनाव हुए। अब जो मामला दिलचस्प हो गया, क्यों हो गया, एक तरफ है कंगना रनौत क्वीन, विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की तरफ से, जिन्हें हम कह रहे हैं किंग। और इस फाइट, यही वजह है कि ये जो पूरी फाइट है वो दिलचस्प हो गई है। अब राजेंद्र शर्मा शिमला से हमारे सहयोगी हैं, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। राजेंद्र, हम लगातार हिस्ट्री बताते हैं एक सीट की, और आप तो खैर खबरों को इतने लंबे अरसे से देख ही रहे हैं। फाइट बहुत दिलचस्प हो गई है, किस तरह से मुद्दों की चर्चा है, बयानों की चर्चा है, और क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है जब हम लोगों के बीच घूमते हैं तो पूरे देश की निगाहें इस सीट पर है। राजेंद्र। बिल्कुल ललित, और फाइट दिलचस्प पहले दिन से हो गई है। जैसे ही कंगना रनौत का टिकट घोषित हुआ भाजपा की तरफ से, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनीत, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। उसके बाद फिर भाजपा ने हाथों हाथ इस ट्वीट को लिया, महिलाओं के अगेंस्ट इसको बताया और माफ़ी भी सुप्रिया सुनीत की तरफ से मांगी गई और कहा गया कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक था या किसी और की तरफ से ऑपरेट किया गया था। लेकिन उसके
बाद फिर तुरंत ये सीट पूरे देश में आ जाती है, क्योंकि चर्चा इस ट्वीट की भी होती है और कंगना रनौत अपने आप में बॉलीवुड हस्ती हैं, उनकी चर्चा तो जरूर ही है। जिस प्रकार से सटीक और सीधे बयान कंगना रनौत देती है, उसके बाद फिर मंडी में आने के बाद फिर दोनों प्रत्याशियों, भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों, कंगना रनौत की तरफ से भी सीधी टिप्पणियां आना फिर शुरू होगी। जैसे ही सुप्रिया सुनीत का ये ट्वीट आया, ये सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया, उसके बाद फिर सीधे हमले कंगना रनौत की तरफ से भी होना शुरू हो गए। भाजपा के पूरे राष्ट्रीय स्तर की तरफ से भी सीधे हमले होना शुरू हुए और वो हमले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से अब तक जारी हैं। अब तक लगातार आक्रमण दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं और विक्रमादित्य जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का लंबे समय तक कब्जा, जैसा कि आपने अभी बताया, भी मंडी संसदीय सीट पर रहा है। दरअसल ये सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये सीट बहुत बड़ी है। अगर भारत में जियोग्राफिकली दूसरे नंबर पर ये सीट आती है, इतना बड़ा क्षेत्र है और अलग अलग रीजन है। एक ऐसा रीजन भी है लाहौल स्पीति और किन्नौर का, जहां बर्फबारी लगातार होती है। मंडी के निचले क्षेत्रों की अगर हम बात करें, मंडी जिला के, तो वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एक ही समय में इस सीट पर अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस भी देखिए और वेदर कंडीशंस, वही सियासी ताप भी आपको नजर आ रहा होगा एक ही समय पर अलग अलग। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेंद्र हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दो खास मेहमान आपको और नजर आएंगे, प्रदीप जोशी साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सौरभ जी के पास आपको लिए चले। बहुत स्वागत आप दोनों का। सौरभ जी, सीधा सवाल आपसे मेरा ये कि मंडी को लेकर हमने हिस्ट्री बताई है और राज परिवारों के दबदबे वाली सीट, ज्यादातर कब्जे वाली सीट, कंगना को यहां से उतारा गया, सामने विक्रमादित्य, और फिर सिनेरियो टाइट फाइट जैसे हो गए। इन सब के बीच आप क्या देख रहे हैं 4 जून की तस्वीर? जी सौरभ। की जो लोकसभा सीट है उस पर जो घमासान है वो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के बहुत ही मजबूत कैंडिडेट। देखिए, कंगना रनौत जी निश्चित रूप से कोई चेहरा वहां की नहीं रही है, लेकिन एक प्रकार से वो हिमाचल प्रदेश की बेटी के रूप में जानी जाती रही है। जिस प्रकार से उन्होंने जो है एक उद्धव ठाकरे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, जिस प्रकार से उनके बीच में एक घमासान चल रहा था महाराष्ट्र में उनको लेकर के, तो उसके बाद वो काफी जो है उनका झुकाव वो जो है राजनीति की तरफ गया और कहीं ना कहीं उनको जो है एक हिमाचल की बेटी के रूप में हिमाचल के लोगों ने जो है वो स्वीकार कर लिया कि हमारी बेटी। तो बड़ी काशी की तस्वीर तो समझ आती है, छोटी काशी को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूं आपको कि जो दूसरे कैंडिडेट है कहीं वहां पर, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूत उतारा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज परिवार के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी सीधा सीधा टकराव दिया था मुख्यमंत्री के चेहरे को। उन्होंने विरोध किया था मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो हिमाचल प्रदेश की वो अस्थिर कर दी थी उन्होंने। तो उनका एक दबदबा रहा है पहले भी और माना जाता है कि वो एक जो है मजबूत व्यक्ति, मजबूत स्थान उनका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लेकिन जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहां पर मुझे लगता है इस बार जो कांग्रेस पार्टी के आपस में टकराव है, जो कांग्रेस के लोग नाराज हैं एक दूसरे से, तो वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य को समर्थन नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कंगना रनौत जी को मिलता हुआ दिख सकता है। और यही नुकसान कांग्रेस पार्टी को और विक्रमादित्य को एक है, वो नुकसान ये हो सकता है उनको। ये पूरे देश में कांग्रेस की दिक्कत यही है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। अब बात हम मध्य प्रदेश की करेंगे, थोड़ा फोकस हम होंगे। लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं, अब इंतजार किया जा रहा है ईवीएम से जनता का जो जनादेश निकलेगा किस्मत तय करेगा। बीते चुनाव के वोटिंग ट्रेंड क्या है, सियासी मायने क्या है, धार की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। सबसे पहले धार की बेहतरीन हिस्ट्री आप जान लीजिए। बहुत ऐतिहासिक शहर है धार, भोजशाला वाला भी। धार लोकसभा 2004 53%, 2009 54%, 2014 64%, 2019 75% से ज्यादा और 2024 72% यहां पर वोटिंग हुई है। पिछले बार से जो वोटिंग का ट्रेंड है वो थोड़ा सा कम हुआ है। यह धार लोकसभा की स्थितियां वोट परसेंटेज की। अब फटाफट जान लीजिए वोट शेयर की क्या स्थितियां हैं। 2004 में 49% वोट बीजेपी के खाते में, 44% कांग्रेस के खाते में, 4% का अंतर। 2009 45% बीजेपी के खाते में, 46% कांग्रेस के खाते में, अंतर 0.40। 2014 की बात कर ली जाए 51% बीजेपी के खाते में, 42% कांग्रेस के खाते में। 2019 53% बीजेपी, 42% भाजपा के पास, अंतर यहां पर 11% का आ जाता है। यह धार लोकसभा की स्थितियां हैं। जीत का मार्जिन 2004 32,000 की लीड, 2009 2,000 की लीड,
लोकसभा में 2000 की लीड बहुत मायने नहीं रखती। 2014 में 1 लाख की लीड और यही बढ़कर 2019 में 1.5 लाख की लीड हो जाती है। यह धार की स्थितियां, धार लोकसभा में किस तरह का समीकरण जो है जीत के मार्जिन के लिहाज से वो समझ लीजिए। कुल चुनाव यहां पर 15 हुए हैं, 4 बीजेपी के खाते में गए, 7 कांग्रेस के खाते में गए, जनसंघ के खाते में 3 आए, जनता पार्टी के खाते में 1 चुनाव यहां का आया है। कुल चुनाव यहां पर अब तक 15 हुए हैं। धार लोकसभा का ट्रेंड हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय समीकरण को बहुत बारीक तरीके से आपके लिए, सामान्य 3 लाख, पिछड़ा वर्ग 3 लाख, एससी 2 लाख वोटर, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब 6 लाख से ज्यादा, मुस्लिम तकरीबन 1 लाख यहां पर है। यह धार का जातीय समीकरण है। धार अब 2 चेहरों से इतर इसमें भोजशाला की भी एंट्री हो जाती है। अब जान लीजिए, सावित्री ठाकुर राजनीतिक परिवार से नहीं है, किसान की पत्नी है, लेकिन सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रही हैं। राधेश्याम मुवेल टक्कर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो आदिवासी वोटर्स है उसमें बड़ी पैठ इनकी मानी जाती है, राधेश्याम मुवेल की। ये स्थितियां यहां पर हैं। अब हमारे मेहमानों के पास चलेंगे और प्रदीप सर हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। प्रदीप सर, पूरी हिस्ट्री हमने बताई है धार लोकसभा की, किस तरह की स्थितियां रही हैं, इन सब के बीच क्या आप देख पा रहे हैं इसका प्रेडिक्शन? ललित जी, धार का मिजाज जो है वो थोड़ा मिला जुला हमेशा से रहा है। जो आपने हिस्ट्री बताई है 15 चुनाव की, उसमें आपने देखा है कि जनसंघ भी है, जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। यहाँ पर 2 टाइप की विचारधारा के लोग रहते हैं। ट्राइबल सीट्स जितनी है विधानसभा, वहां पर कांग्रेस को हमेशा बढ़त मिलती रही है। और शहरी क्षेत्र जो है, धार शहर हो या बदनावर हो, यहाँ पर जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ये मानसिकता काम करती है। इस बार जो चुनाव है वो ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का अंतर है पिछले चुनाव के मुकाबले। तकरीबन 73% मतदान हुआ है इस सीट पर। 2% कम मतदान जो है वो उसका कारण गर्मी और शाम के वक्त जो पानी वगैरह जो गिरा है उसका असर पड़ सकता है। खास बात इसमें यह है कि इस सीट के ऊपर करीब 6% महिलाओं का वोट कम हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चौथे चरण के चुनाव जो जिन 8 सीटों पे चुनाव हुए उसमें 2 महिला कैंडिडेट थी और दोनों आदिवासी वर्ग से थी। तो ये इन सीटों पे महिला वर्ग का जो मतदान कम हुआ है वो कहीं अलग अलग चर्चाओं को जन्म दे रहा है। ठीक। दूसरा, जैसा मुवेल की बात करें। जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। सौरभ दुबे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो दिल्ली से भी तमाम चीजों को उसी बारीकी से देखते हैं। सौरभ जी, धार का मामला ठीक ठाक चल रहा था, विधानसभा में कांग्रेस की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही अगर एवरेज के सीटों के हिसाब से देखा जाए, लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने भोजशाला का जिक्र कर दिया। भोजशाला में सर्वे भी चल रहा है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आपका प्रेडिक्शन? देखिए, मैं जहां जहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वहां पर अगर वो पहले से ही जीती हुई सीट है उनकी तो और बढ़कर के वोट उनको मिलता है, और अगर नहीं भी बाई चांस कोई जीती हुई सीट है तो उस पर भी वो जो है वो परिवर्तन होकर के जीतने वाली सीट बन जाती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का जो है वो प्रभाव वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं धार की, तो वहां पर जो एसटी समाज का जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो वहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। और इस सरकार में लगातार जो केंद्र सरकार रही है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही है, तो डबल इंजन के अंदर उन विशेष वर्ग के लोगों को अत्यधिक रूप में लाभ पहुंचा है। अगर आप देखेंगे कि ओबीसी समाज को, एसटी वर्ग को, शेड्यूल कास्ट को, वो कहीं ना कहीं जो लाभ के पद हैं, बड़े बड़े लाभ के पद, वहां पर पहुंचाने का काम जी, वो चीजें मायने रखेंगी। वक्त की कमी है, प्लीज मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, हालांकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं पर टाइम इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धार को लेकर हम ये चर्चा की है, इसे याद रखिएगा, नतीजे वाले दिन इस पर बात करेंगे। खटाखट। नमस्कार। खबर इंदौर से, जहां बिल घोटाले में 3 और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नगर निगम की करोड़ों के घोटाले में कार्रवाई की गई है। 12 आरोपियों पर अब तक कुल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 10 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल
और अब 3 और आरोपियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां पर बिल घोटाला मामले में 3 अन्य आरोपियों पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नगर निगम के करोड़ों के घोटाले में कार्रवाई की गई है। 12 आरोपियों पर अब तक कुल एफआईआर हो चुकी है। 10 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल और अब 2 अन्य आरोपियों को भी जेल भेजा जाना बाकी है। आप ये देखिए कि पहले ही कई लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है और 3 अन्य और आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जल्द ही इन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। तो नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ था और जब इसकी जांच की गई तो अधिकारी स्तर के कई लोग इसमें शामिल पाए गए। ग्वालियर में लाखों की स्मैक बरामद की गई। 2 स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने नीडम रोड से पकड़े तस्कर 10 लाख रुपए कीमत स्मैक की बरामद की गई है। स्मैक तस्कर कैलाश नारायण और गौरव शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया, जहां तस्करों से नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है और क्राइम ब्रांच लगातार इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ग्वालियर से लाखों की स्मैक बरामद हुई है। 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने नीडम रोड से पकड़े हैं तस्कर। 10 लाख रुपए कीमत की स्मैक बरामद हुई है। तो 2 जो तस्कर हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लाखों की स्मैक बरामद की गई है जिनकी कीमत कुल 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों से नेटवर्क के बारे में कुछ और भी जानकारी मिलने की उम्मीद बनी हुई है। लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। और एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।